नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। सभी का एक बड़ा सवाल, सर आखिरकार चल क्या रहा है? सरकार क्या कर रही है? हाई कोर्ट में क्या हो सकता है? और इसके अलावा क्या कट ऑफ डिसाइड हो सकती है? अभी जो उप समिति बनी है वो कब तक रिपोर्ट देगी? और दोस्तों वो रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट दे सकती है, क्या संभावनाएं हैं? तो तमाम जानकारी के लिए दोस्तों ये बनाई है वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आप लोगों के हित में बनाई है। सबसे पहले उपनल कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है, प्रदर्शन हो रहा है। जी हाँ, लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज उपनल कर्मचारियों का दोस्तों रविवार को गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड में प्रदर्शन कर धरना दिया है। कर्मचारियों ने सीधा कहा, यदि जल्द मांगों पर अमल नहीं होता आंदोलन तेज किया जाएगा। परेड ग्राउंड फिलहाल धरना स्थल में एकत्र कर्मचारियों ने सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका साफ कहना है नियमितीकरण, उनकी दो मांगे हैं, नियमितीकरण व समान कार्य के लिए दोस्तों समान वेतन की मांग को लेकर उपनल कर्मचारी पिछले 7 दिन से लगातार धरने पर हैं और डे नाइट धरने पर हैं। इसके बाद भी उनकी सुध नहीं ली जा रही है। और एक बड़ी दुख की बात है दोस्तों, उपनल से कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत हैं श्रीमती नीलम डोभाल, जो जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में कई वर्षों से निष्ठापूर्वक सेवाएं दे रही हैं। लेकिन बहादुर महिला कर्मी से यूँ अचानक चले जाना अत्यंत हृदय विदारक है। बहुत सारे कर्मी दोस्तों परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये महिला भी दोस्तों परेड ग्राउंड में हिस्सा रही हैं और आज उनके न रहने पर पीड़ा शब्दों से दोस्तों व्यक्त नहीं की जा सकती। उनका दम साहस, समर्पण और संघर्ष सदैव स्मरण रहेगा। ईश्वर उनकी दोस्तों आत्मा को शांति प्रदान करे। ये महिलाएं हैं और इनके परिवार को एहसाने दुख और सहन करने की शक्ति दे। ये दोस्तों बताना भी इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, ये जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो उसी बीच दोस्तों ये क्योंकि उपनल से ही संबंधित है और कई दिनों तक दोस्तों धरना प्रदर्शन में सम्मिलित रही हैं, लेकिन किसी कारणवश उनकी क्या हुई दोस्तों, हृदयघात रोकने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों सवाल हमारा वही है कि उपनल कर्मचारी, संविदा आउटसोर्स कर्मचारी कब होंगे नियमित? उपनल कर्मचारियों की मंत्री के साथ भी एक बैठक हुई थी, वो भी दोस्तों बेनतीजा रही। उनकी मुख्य रूप से 2 मांग हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन उपनल कर्मचारी की मंत्री वन मंत्री दोस्तों सुबोध उनियाल के साथ हुई। वहीं कर्मचारियों का कर्मिक अनशन 5वें और धरना छठे दिन भी दोस्तों जारी रहा है। कर्मचारियों को इनका मिल रहा है समर्थन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण खबर मैं आपको जो देने वाला हूं वो ये है दोस्तों, जो हमें मिल रही है जानकारी वो है कि प्रदेश में 7,000 से संविदा और दैनिक वेतन अंशकालिक कर्मी दोस्तों पक्के होंगे। इसी बीच सरकार ने एक दांव भी खेला, वो क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, पुनः विचार याचिका दायर की थी। लेकिन खुशखबरी ये है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों पुनः विचार याचिका दोस्तों खारिज कर दी। वहीं सुबोध और सौरभ तय करेंगे दोस्तों नियमितीकरण का फार्मूला। कौन है सुबोध और सुबोध? उपनल कर्मचारी के लिए कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी और दूसरे मंत्री हैं दोस्तों सौरभ बहुगुणा जी। दैनिक वेतन, कार्य प्रभावित संविदा, नियत वेतन अंशकालिक के लिए दोस्तों 12 नवंबर को एक कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें मंत्रिमंडल से एक सब कमेटी बनाई जाएगी। इस सब कमेटी जो डिसाइड करेगी वो मिनिमम वेतन और डीए देने की बात कर रहे हैं। राज्य के लगभग 25,000 से ज़्यादा कर्मचारियों का भविष्य काफ़ी कुछ दोनों कमेटी की रिपोर्ट पर भी दोस्तों निर्भर करेगा। लेकिन एक बात तो दोस्तों तय है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, इस बार कहीं ना कहीं जैसे कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि वर्ष 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मियों को नियमित करने के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर वाले भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसी के अनुरूप कार्य किया जाए। कैबिनेट में दोस्तों कुछ फैसले हुए हैं, जिस पर मुख्य रूप से जो मैं आपको बताऊँ वो ये है कि उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों को, उनके आश्रित को विदेशों में रोजगार के अवसर दिए जाएँ। वहीं दोस्तों उनके लिए एक सब कमेटी बनाई गई, जिसमें 2 सदस्य कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। और वहीं दोस्तों 2018 से 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारी, यहाँ पर देखिए, चाहे वो दैनिक वेतन वाले हों, चाहे वो कार्य प्रभावित वाले हों, इनको हाई कोर्ट का फैसले का पालन करना चाहिए। अगर हाई कोर्ट का फैसले का पालन नहीं करते तो कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी कि अवमानना नोटिस इनके खिलाफ जारी हो सकता है। 20 नवंबर को दोस्तों अंतिम फैसला होना है। सरकार के पास अब बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये कह नहीं सकते कि दोबारा से फिर एक समिति बना दी गई है या डाटा उपलब्ध नहीं है, तो इस बार 20 नवंबर को कुछ बड़ा हो सकता है। अब राज्य सरकार के पास किसी तरह का कोई बचाव पक्ष नहीं है। सरकार ने बचाव पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण विचार याचिका डाली थी, लेकिन सरकार के द्वारा राहत देने से इनकार करते हुए वहाँ पर पूर्ण विचार याचिका भी दोस्तों खारिज हो चुकी है। लेकर रखा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2018 में कुंदन सिंह व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह समय पर तैयार की गई नियमितीकरण योजना के अनुसार
1 वर्ष के भीतर चरणबद्ध तरीके से उपनल नियुक्त कर्मियों को नियमित करे। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दाखिल की थी, लेकिन वो अपील दोस्तों खारिज हो गई है, तो ये बड़ी खुशखबरी है। वहीं दोस्तों अगर मैं उपनल और आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की बात करूं तो बस और कुछ दिनों की बात बाकी है। 20 तारीख को दोस्तों अंतिम फैसला होना है। अब उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे 20 तारीख के बाद। दोस्तों फैसला आने दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों यूनिटी बनाए रखिए और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपका अपना चैनल जय हिंद जय उत्तराखंड दोस्तों।